प्रैक्टिकल होगा। आपने तो बोला था सर कि लेके दिखाएंगे सर हाँ सर, आप एक ट्रिगर्ड का परफॉर्म मतलब ट्रिगर्ड सिनेरियो दिखाया है 32 हो गया बोल के नहीं दिखा पाए। कि 350 प्रोग्राम रन हो रहा है, तो उसको ऐसे ट्रिगर्ड करेंगे जब उसको हम रन भी करते तो वो 350 में भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। RTA सिनेरियो आपने बोला था कि रन करने के लिए चार्जेस भी करना हाँ सर। हाँ, सो लैम्डा सर्विस हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? इट्स अ फॉर कोडिंग और प्रोग्रामिंग। हाँ, इट्स अ कोडिंग, हाँ, इट्स अ प्लेटफॉर्म। सो ये अगर मेरा लैम्डा है तो ये लैम्डा का लोगो है। सो ये मेरा लैम्डा सर्विस है और यहाँ पे जो क्रिएट करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मैं कैपिटल में लिखता हूँ फंक्शन। ओके, ये फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ता है। तो ये फंक्शंस मैं जब क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पे मैं कोडिंग डालता हूँ। बोलो ना क्या हुआ? सर सिविल ड्रेस में जाने नहीं था सर, हमको पता नहीं था सर। क्या ड्रेस? यूनिफॉर्म में था। नहीं, यूनिफॉर्म में किस लिए? वो सर रूपक सर बोल रहे थे आज सब कोई हम लोग के बैच में यूनिफॉर्म में ही आया सर, पता नहीं था हमको, इसलिए एप्लीकेशन बोले लिखने के लिए और आप कौन सा बैच? सर ठीक है। तुम सरजिल खान बैच ट्रांसफ़र ले लिया? ये सर ले लीजिए सर, बोले थे ना ले ले सही रहेगा। हाँ ले लो, सही रहेगा, मैं तो सही बोला, लेकिन क्लास करना पड़ेगा। ये सर क्लास तो करते हैं। आज फॉर्मल ड्रेस क्यों है? कुछ है क्या आज? कुछ है नहीं सर, कल कुछ था ना, कोई आने वाले थे, इसी वजह से आज भी सर कर दिए थे। वो ऑडिट के लिए? जी सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऑडिट होगा तो ऑडिट होगा। हमारा जो ड्रेस कोड है सर एक्चुअली में कृष्णेंद्र सर के बैच में सैटरडे को सिविल ड्रेस में ही हम लोग आते थे। सिविल ड्रेस नहीं, नॉर्मल सब बैच में ऐसा ही ड्रेस है। सैटरडे को आप कैजुअल में आ सकते हो। थैंक यू सर। तो ये आपका कोडिंग होगा। जैसे हम लोग अगर कोडिंग करते हैं तो नॉर्मल मैं पाइथन में कोडिंग कर सकता हूँ। तो मैं अगर अपना प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ, प्रोग्राम टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं डेवलप करना चाहता हूँ, तो इसके लिए लैम्डा है। ओके, सो ये सर्वरलेस सर्विस है। यहाँ पे आपको सर्वर का ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि हम लोगों को मशीन चाहिए होता था, मशीन में ओएस चाहिए होता है, उसके बाद आपको इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, वो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसके बाद आपको करना पड़ता था कोडिंग। लेकिन AWS मुझे क्या दे रहा है? प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप को ये प्लेटफॉर्म है, आपको ओएस को मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मशीन को मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी कोडिंग यूज़ कर सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप पाइथन कोडिंग करना है पाइथन कोडिंग करो, है ना, जावा कोडिंग करना है जावा करो, Node.js करना है Node.js करो, C# करना है C# करो। आपको जितना सारा प्रोग्रामिंग पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सभी यहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वरलेस सर्विस बोलते हैं। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है वो बैकएंड में उसको AWS मैनेज करता है। क्लियर? यस सर। तो मैं जस्ट इंटरफेस दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि ये लैम्डा इंटरफेस कैसा है देखने में। तो ये मैं पहले भी ओपन किया था, वापस मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ, तो ये आपका सारा यहाँ पे कोडिंग लिखने का जगह है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपका पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इसके अलावा कस्टम रन टाइम भी है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं और कुछ पाइथन कोडिंग भी यूज़ करने वाले हैं, और जिससे मुझे ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन मतलब कि यूज़र कुछ करेगा एक्टिविटी, उसका ऑटोमेटिकली डेटा क्रिएट होगा। कहाँ पे? DBMS। ऐसा कुछ सिनारियो मैं करना चाहता हूँ एग्जांपल के तौर पे।
मेरे पास कोडिंग है उसका, मैं कोडिंग गूगल से कॉपी करके निकाला हूँ, मुझे कोडिंग नहीं पता। यस तो ये लोग, ये उनके लिए है जिसको जो डेवलपिंग का काम करता है, कोडिंग करता है, उनके लिए। आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म बना के दे देना है सामने वाले को, अब वो अपना करेगा जो करेगा। तो हम लोग एक करके देखते हैं आज। तो कोडिंग के बारे में अगर पूछोगे, सिंटेक्स के बारे में पूछोगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओबिक सर को है। हाँ हाँ, अभिक सर को है। तो फिलहाल मेरा सिनारियो ऐसा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा S3 बकेट है, ओके। मेरा S3 बकेट, फॉर एग्जांपल मैं एक S3 बकेट क्रिएट किया हूँ, और ये S3 बकेट मैं यूज़र को, सभी मेरा एम्प्लॉई को दे दिया हूँ एक्सेस कि आप क्या कर सकते हो, S3 बकेट में आप अपना डेटा रख सकते हो, ओके। S3 बकेट में आप अपना डेटा यहाँ पे रख सकते हो। तो ये मैं ऐसा कुछ S3 बकेट में क्रिएट किया हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं मॉनिटरिंग करूँ, ठीक है। और ये मॉनिटरिंग में मैं मैन्युअली जाके नहीं करूँ, मेरा ऑटोमेटिक क्रिएट हो, इसका लॉग जनरेट हो ऑटोमेटिक। तो मैं ऐसा समझ लो कि चाहता हूँ कि S3 बकेट में जो भी डेटा वहाँ पे रखा जाएगा, फॉर एग्जांपल एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, कोई यूज़र यहाँ पे फाइल क्रिएट किया है, ठीक है। वो फाइल कौन क्रिएट किया है, फाइल का साइज क्या है, फाइल का नाम क्या है, और फाइल कितने बजे कितने डेट में क्रिएट किया गया है, वो सारा कुछ डेटा मेरा DynamoDB में, ये मेरा डेटाबेस है, NoSQL डेटाबेस, यस सर। that is called DynamoDB। इस डेटाबेस के अंदर मेरा सारा डेटा आ जाए, मतलब S3 बकेट में जो भी एक्टिविटी हो ऑटोमेटिकली DynamoDB में उसका रिकॉर्ड आ जाए। सर हम लोग कौन सा रिकॉर्ड कि ये फाइल कब क्रिएट किया गया है, ओके, साइज फाइल का क्या है, फाइल का क्रिएटर कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द फाइल, ऑल द मेटा डेटा S3 में करेंगे, DynamoDB में उसका डेटाबेस क्रिएट होगा। हम कोड लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर समझ में आ रहा है, पाइथन कोड लिखे जैसे वहाँ पे आपका लैम्डा में, तो ये क्या ऑटोमेटिकली S3 में बकेट में ये हो जाएगा, ट्रिगर हो कोडिंग में वही लिखा है, जाएगा? वैसे लिखा हुआ है। ओके, आप S3 वो भी bucket में कोडिंग से- फॉर्मेट देंगे जो S3 में जाके खुद ब खुद थोड़ी ना होगा, वो तो कोडिंग कोडिंग लिखा हुआ है वैसा। ये कोडिंग के अकॉर्डिंग काम होगा ना। हाँ। कोडिंग में वैसा लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटी करने से ये यहाँ पे DynamoDB में उसका डेटा क्रिएट होगा, डेटाबेस में उसका डेटा क्रिएट होगा, टेबल क्रिएट होगा। सर हम लोग जिस तरह AWS में S3 बकेट में सिंक किए थे CLI मोड की तरह कमांड बेसिस पर, उसी तरह ये होगा। सिंक होगा, ये तो प्रोग्राम चल रहा है, सिंक कहाँ से मतलब होगा? सिंक एग्जांपल नहीं बता होगा। रहे हैं। आप अगर सोच रहे हो ऐसा कि ये फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ, इसका फाइल का बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मैं वो करना नहीं चाहता। वो तो Yes, डेटाबेस है, वो वहाँ आसान है। लिखेंगे बस Yes, हो वो तो जाएगा। मेंटेन करना है। Database is not like entity which is used to back up the files. Yes sir। It will use for creating a data. Yes sir। डेटा मैनेजमेंट के लिए डेटाबेस यूज करते हैं। डेटा Yes। फाइल कंटेनर के लिए मेरा S3 है, S3 बकेट का मैं वहाँ पे बैकअप क्रिएट कर मेरे सकता हूँ। मशीन में हमको अगर बूट मारना है तो हम सोचेंगे नहीं हम मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो यूजर डेटा बना रहा है, उसका रिकॉर्ड मेरे पास क्रिएट हो। Yes sir। ये कितना बड़ा फाइल बनाया है, कितने बजे बनाया है, कौन सा टाइम में बनाया है, फाइल का साइज क्या है, वो डेटा मैं लेना चाहता हूँ, वो डेटा मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। और वो मैं कहाँ पे रखूँगा? अपना डेटाबेस में। डेटाबेस तो मैं इसके लिए एक टेबल क्रिएट किया हूँ, कहाँ पे? DynamoDB में। क्लियर? तो यहाँ पे मैं DynamoDB में एक टेबल बनाया हूँ, और इस टेबल का नाम मैं समझ लो डाल दिया हूँ कुछ भी डाल दिया, चलो टेबल का नाम टेबल ए। टेबल का नाम न्यू टेबल है, चलो न्यू टेबल। अभी ये करने के बाद, ये सिनारियो मेरा है, अब ये करने के बाद ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कोडिंग के ऊपर कि आप कोडिंग में ये सारा कुछ लिखे हो या नहीं लिखे हो कि क्या क्या होगा। ठीक है। लैम्डा के साथ मैं ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ। क्या ट्रिगर बना रहा हूँ? मैं S3 का ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ।
मैं ट्रिगर ऐड कर सकता हूँ लैम्डा में, लैम्डा फंक्शन में। ट्रिगर मतलब क्या होगा? एक्टिविटी। अगर S3 में कुछ एक्टिविटी होता है, ये ट्रिगर अप हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास? लैम्डा के पास। लैम्डा समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ है। लैम्डा क्या करेगा? फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन में क्या कोडिंग है? कोडिंग ये है कि जो भी एक्टिविटी हुआ है उसका मेटाडेटा लेना है। मेटाडेटा मतलब क्या होता है? फाइल का साइज क्या है, फाइल का प्रॉपर्टीज क्या है, फाइल कॉर्नर क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशंस वो यहाँ पे जनरेट करवाएगा इस कोडिंग के थ्रू से। कहाँ पे जनरेट करवाएगा? ये जनरेट करवाएगा आपका कहाँ पे? डेटाबेस। क्लियर? तो ये मेरा सिनारियो है जो मैं करना चाहता हूँ। अब ये इसको कैसे करेंगे? क्लियर? तो दो एंटिटी है, आपको प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगर करना है। एक हो गया आपका टेबल का नाम, आपको कोडिंग में टेबल का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। टेबल नेम में जब तक डिफाइन नहीं करूँगा प्रॉपरली, उस टेबल को वो ढूंढ नहीं पाएगा। और टेबल में एक की होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन की या प्राइमरी की। Yes sir, partition. ये यूनिक होता है। तो प्राइमरी की आप जो बनाओगे यहाँ पे, पार्टीशन की जो बनाओगे, वही यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। ओके? Yes sir. क्लियर? क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir. বুঝতে পারছো? বুঝতে না পারলে বলবে। Understood sir. ठीक है? चलो, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? Sir, practical करेंगे। तो प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं। चलो। प्रैक्टिकल का नाम क्या? ऑटोमेशन लिखेंगे? हाँ? प्रैक्टिकल का नाम है, मेरा प्रैक्टिकल जो है ये ऐसा प्रैक्टिकल दिया गया है, क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन, लैम्डा डी कहाँ गया भाई? लैम्डा फंक्शन टू कैप्चर the metadata example file name, size, date and time, etc. from S3 bucket. So that is my trigger. It's called trigger. इसको मैं यहाँ पे ट्रिगर में डालूंगा। So ये प्रॉब्लम है, ये सिनारियो है। तो इसको आप कैसे करोगे? ये आपको दिया गया लैब करने के लिए, और लैब में आपको ऐसे ही करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास कोडिंग होना चाहिए। Python का प्रोग्राम। तो आप पाइथन से कर सकते हो, नोड.जेएस से कर सकते हो, C# से कर सकते हो, रूबी से कर सकते हो, बहुत सारा प्रोग्रामिंग है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं पाइथन से करता हूँ। ठीक है? तो मैं इसके लिए मेरा एक पाइथन का कोडिंग में इधर में कॉपी पेस्ट किया था। जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पाइथन का कोड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा कोड है, मैंने इसको नोटपैड में सेव करके रखा हूँ। तो यहाँ पे सर आपको यहाँ से कॉपी कर लेना। यहाँ पे टेबल का नाम है, टेबल का नाम आप जो डालेगा वो कोडिंग में आपको वही नाम डालना है। आप DynamoDB में जो टेबल का नाम आपको तो डाले, DynamoDB भी वो क्रिएट करना होगा ना डेटाबेस, प्रोग्राम तो उसको डिटेक्ट करेगा कि प्रोग्राम बन गया, है ना। और आपको पार्टीशन की भी डिफाइन करना है। पार्टीशन की जैसे मैं यहाँ पे यूनिक डाला हूँ, तो पार्टीशन की भी मैं वहाँ पे यूनिक ही लिखूँगा। ठीक है? तो
ये कुछ चीज़ें हैं। S3 का आपका कुछ भी नाम डालो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज S3 आप तो वहाँ पर ट्रिगर में ही डालोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो मैं करता हूँ प्रैक्टिकल स्टार्ट। गूगल से निकालना यहाँ से भी ये टेक्स्ट फाइल है, इसको ऐसे फाइल में जाओगे और पेन ड्राइव लगाओगे या फिर सेव एज ऑप्शन में जाओगे और पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर सेव कर लेना, तो आपका पेन ड्राइव में सेव हो जाएगा। अदर वे इफ़ यू हैव ए गूगल ड्राइव सो यू कैन अपलोड, वहाँ पे गूगल ड्राइव में अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड फाइल में क्लिक करना और उस फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना। दूसरा तरीका है कि फ़ोन है आपके पास, यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ द कोडिंग, लेकिन आपको तो टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे गूगल में जाने के बाद हाँ सर, वो गूगल में जाएंगे ना, लेंस ट्रांसलेट करेंगे, अच्छा, फिर लेंस उसको इमेज ट्रांसलेट ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोडिंग में स्पेस का भी अगर मिस्टेक होता है तो आपका कोड रन नहीं करेगा। नहीं करेंगे सर, एरर आएगा। ये ध्यान रखना। आप वही गूगल ड्राइव में अपलोड कीजिएगा। ओके क्लियर। चलो तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं इसी को यूज़ किया था कुछ दिन पहले तक, चला था, अभी करके देखते हैं चलता है ये। सर चलना चाहिए। ठीक है। डेटाबेस में लेते हैं Amazon के डॉक्यूमेंट। अब आते हैं पहले मैं चलता हूँ लैम्डा क्रिएट करने वाला, तो मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ यहाँ से। लैम्डा में आया, मैं क्रिएट करता हूँ फंक्शन, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन लैम्डा फंक्शन। सो कैसे करेंगे, क्रिएट फंक्शन में क्लिक करेंगे। क्रिएट फंक्शन में जब जाओगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक है आपका ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, दूसरा है यूज अ ब्लूप्रिंट, तीसरा है कंटेनर इमेज। तो ऑथर फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शन वो ऑप्शन उसके लिए है जो खुद से कोडिंग करना चाहता है, खुद से अपना मैनुअल कोडिंग करना चाहता है। और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी बना हुआ है कोडिंग का, अगर वो सब यूज़ करना है तो आप ब्लूप्रिंट में जा सकते हो, तो यहाँ पे पहले से कोडिंग का टेम्पलेट क्रिएट है, आप किसी को ले सकते हो। जैसे वर्ड एक्सेल में टेम्पलेट होता है उस तरह से यहाँ पे भी टेम्पलेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर रहा हूँ, ऑथर फ्रॉम स्क्रैच से कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग का खुद का कोडिंग है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। फंक्शन का नेम डालना है आपको यहाँ पे। तो सिलेक्ट क्या ऑथर क्या है सर? फर्स्ट ऑप्शन ऑथर फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, कर दिए। अब यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको डालना ही पड़ेगा। क्या, फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम आप कितना यूज़ कर सकते हो, 1 से लेके 64 बिट 64 नंबर 1 से लेके 64 बिट कैरेक्टर्स तक दे सकते हो, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 64। आप अगर चाहो तो 64 बीट है ना? बीट नहीं है, कैरेक्टर है, कैरेक्टर बोलते हैं, जैसे ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है ना, तो 64 कैरेक्टर्स तक यूज़ कर सकते हो आप मैक्सिमम, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शन नेम में आप अगर चाहो तो ए से लेके जेड तक स्मॉल में, कैपिटल में, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स यू कैन यूज़, इसके अलावा दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंक्शन का नेम डाल दिया मैं, चलो यहाँ पे के 350 पाइथन पाई कोड मैं ये डाला, जिससे मुझे समझ में आया कि ये कोडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रन टाइम में अगर आते हैं, रन टाइम क्या है, रन टाइम आपका वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना कोडिंग आप डालो। आपको चूज करना है कि क्या कोडिंग आपको यूज करना है, ये कहाँ से चूज करना है, रन टाइम से। तो हमारे केस में हम लोग जो करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं पाइथन, है ना। तो यहाँ पे पाइथन का अलग अलग वर्जन्स है, तो पाइथन 3.13 जो लेटेस्ट वाला है, उसके नीचे अगर आओगे तो पुराना वर्जन भी मिलेगा पाइथन का, 3.10 3.11 है ना, 3.9, इस तरह से आप जो वर्जन में कंफर्टेबल हो आप वो वर्जन यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पुराना वर्जन ले रहा हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा कोडिंग पुराना है, मैं पाइथन 3.9 ही लेता हूँ। चलो अब आर्किटेक्चर आते हैं। आर्किटेक्चर में आपको ARM64 और तुम्हारा 32 और 64 बिट का भी आर्किटेक्चर आपको मिल जाएगा। तो मेरे केस में मैं
64 बीट वाला ही मशीन यूज़ कर रहा हूँ, 64 बीट के लिए कर रहा हूँ, तो मैं x86-64 को चूज़ करूँगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यही चूज़ रहेगा, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है हम लोगों को। अब आते हैं परमिशंस। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप लैम्डा को किस लिए यूज़ करना चाहते हो। तो मैं किस लिए यूज़ करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि लैम्डा सर्विस में जो प्रोग्रामिंग है वो राइट करे टेबल में। किसका टेबल में राइट करे? DynamoDB टेबल। तो लैम्डा को परमिशन है क्या DynamoDB एक्सेस करने का? IAM बनाकर तो क्या करना पड़ेगा मुझे? एक IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा, और उस IAM रोल में मुझे फुल एक्सेस देना पड़ेगा। इसका DynamoDB डेटाबेस। और किसको मैं असाइन करूंगा? ये लैम्डा को। तो लैम्डा को एक्सेस मिल जाएगा फुल एक्सेस। किसका एक्सेस मिल जाएगा फुल एक्सेस? DynamoDB। DynamoDB को एक्सेस जैसे कर पाए और राइट कर पाए, तो मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे। क्यों क्रिएट करेंगे? बिकॉज हमारे सिनेरियो में ऐसे ही है कि हमें ये फंक्शंस में जो भी कोडिंग है वो कोडिंग क्या करेगा, यहाँ पे डेटाबेस में टेबल में कुछ राइट करेगा। जैसे ये टेबल में क्या करेगा? आइटम ऐड करेगा। क्या क्या आइटम ऐड करेगा? ये सब मैं लिखा यहाँ पे, फाइल नेम, साइज, ये सब। तो अगर मैं इसको राइट का परमिशन नहीं दूंगा तो ऐड कर पाएगा क्या? तो मुझे देना पड़ेगा परमिशन। क्लियर है सबको? तो ये परमिशन देने के लिए हम लोग पढ़े थे IAM रोल्स। जब IAM पढ़े थे तो यहाँ से मुझे क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कोड। चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन कोड। इसमें जा करके आपको एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू रोल विद बेसिक लैम्डा परमिशन। आप नया रोल क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप पहले से रोल बना कर रखे हो तो आप क्या कर सकते हो? यूज एन एग्जिस्टिंग रोल को चूज करके यहाँ से रोल को चूज कर सकते हो। मैं कुछ बनाया नहीं इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं बनाता तो यहाँ पे आता। फर्स्ट IAM रोल क्रिएट तो मैं एक रोल क्रिएट करता हूँ, तो ये मुझे इसमें अगर क्लिक करेंगे तो मुझे IAM कंसोल में लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो आप ऐसे भी आ सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? राइट क्लिक तो मैं दूसरे टैब में IAM रोल को यहाँ पे ऐड ओपन किया। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? यहाँ से स्किप करके IAM स्किप कहाँ किया? यहाँ पे ये टैब एक है हमारा खुला हुआ, ये यहीं पे है। यहाँ से भी आप क्लिक करोगे तो एक टैब ही खुलेगा और ये IAM रोल ही ओपन होगा। प्री क्रिएट करके भी रख सकते हैं, या फिर आप पहले से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे देख रखा है। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन फंक्शन आप जब क्रिएट कर रहे हो तो आपको IAM रोल असाइन करना पड़ेगा। फंक्शन क्रिएट करने के बाद फिर आप IAM रोल असाइन कर सकते हो, थोड़ा सा वो हैक्टिक है, तो ढूंढना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में जाकर के उसको फिर अलाउ करना पड़ेगा। तो आप बेटर है कि जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है करना क्या है, तो आप पहले से एक IAM रोल क्रिएट करके उसको परमिशन दे दो कि वो DynamoDB का डेटाबेस में राइट कर सके, फुल एक्सेस दे दो। तो इसलिए मैं IAM में आया। IAM में आने के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा? रोल्स में जाऊंगा। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं। रोल्स में जाएंगे। ये डिफॉल्ट रोल्स काफी सारा यहाँ पे रहेगा, उसको मुझे यूज नहीं करना है। मैं मैनुअल रोल्स क्रिएट करूंगा अपने लिए। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? क्रिएट रोल्स में। क्रिएट रोल का ऑप्शन ऊपर में मिलेगा आपको। इधर यहाँ पे कुछ रोल्स है डिफॉल्ट, यहाँ पे आपका कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है? क्रिएट रोल में आना है। ठीक है, क्रिएट रोल में जाकर के आप खुद का एक रोल क्रिएट करोगे और यहाँ पे जो चूज करना है आपको, बहुत सारे रोल्स यहाँ पे है, तो आपको क्या चूज करना है? AWS सर्विस। ये रोल किसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ? AWS सर्विस के लिए, है ना। एक सर्विस को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ दूसरे सर्विस का, तो AWS सर्विस रोल आपको चूज करना है। देन यहाँ से आपको चूज करना है कि कौन सा सर्विस के लिए आप करना चाहते हो। किसके लिए करना है मुझे? लैम्डा के लिए। लैम्डा के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या चूज करना है? लैम्डा।
मैं पहले यूज कर चुका था, इसलिए यहाँ पे कॉमनली यूज सर्विस में दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है या सर्च भी कर सकते हो, यस। तो मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, और आपको एल वाला, ये सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो एल में आना है ना। ये अल्फाबेटिक आता है, अल्फाबेटिकली आता है। हाँ, जितना सा सर्विस है सब यहाँ पे शो करेगा ना। सर्विस का ऑप्शन को चूज किया मैंने। एल चला गया क्या? तो मेरा वहाँ पे ऊपर पे चला गया, इसलिए इधर नहीं आ रहा है। तो आपका यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। या फिर आप इस तरह से सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो सर्च करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। चूज कर लिए लैम्डा, आ गया। यूज केस में चूज करना है इसको। हाँ, यूज केसेस सिर्फ रहेगा यहाँ पे, और कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लैम्डा आ गया, अलाउज लैम्डा फंक्शन टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि लैम्डा को किसका परमिशन देना चाहते हो? फुल एक्सेस। फुल एक्सेस। किसका फुल एक्सेस? सर इसका डेटाबेस का डायनामो यस। तो यहाँ पे आप सर्च करो डायनामो, फुल एक्सेस आ गया। फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका फुल एक्सेस है सर वो। Amazon DynamoDB फुल एक्सेस। आपको इसी ऑप्शन को चूज करना है, कर दिए चूज, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको रोल का नाम डिफाइन करना है कि ये जो रोल आप क्रिएट कर रहे हो उसका तो एक नाम होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ लैम्डा फुल एक्सेस टू डायनामो, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अच्छा, स्पेस हो गया, तो डायनामो DB। डिस्क्रिप्शन आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये लैम्डा फंक्शन आप क्यों क्रिएट कर रहे हो, इसके बारे में समझने के लिए आप बाद में समझ सकते हो। अब ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्रिएट रोल कर देना है। तो आपका रोल एक क्रिएट हो गया लैम्डा के लिए। यहाँ पे आपको रोल्स वाला टैब, रोल्स वाला डैशबोर्ड में आपको दिखेगा आप जो रोल क्रिएट किए हो। तो मैं जो रोल क्रिएट किया हूँ उसका नाम है क्या, लैम्डा फुल एक्सेस टू डायनामोडीबी, क्लियर। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग वापस फंक्शन में। फंक्शन में आने के बाद आपको चूज करना क्या है, यूज एन एग्जिस्टिंग रोल। क्या चूज करना है, यूज एन एग्जिस्टिंग रोल, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे नो आईटी में दिखेगा, बिकॉज अभी हम लोग बनाए हैं वो यहाँ पे आया नहीं है। कैसे आएगा, इसको आपको रिफ्रेश करना है। স্বর্ণদ্বীপের ওই এনএসডিসিটা করলাম, এখনো অ্যাসোসিয়েট উইথ আদার ক্যান্ডিডেট দেখাচ্ছে, কিন্তু ওর নাম্বারেই লিঙ্ক আছে। ওটা না আগে একবার প্রথমে একদম হয়ে গেছিল, পরে উড়ে গেছে। ওর নাম্বারটা লিঙ্ক আছে আমার, মানে আমি ডান লিখেছিলাম প্রথমে, ফটো ফটো সব এসে গেছিল। হ্যাঁ, সুজিতের কাছে নিয়ে যাও না। এখন এসেছে? হ্যাঁ, 10:30 বাজে চলে এসেছে। না আমি একা একা যাচ্ছি। কি বুঝতে ভাব বললো, ও খুব ভয় পায় মেয়েদেরকে, চাপ নেই, তুমি যাও না, জোরে জোরে কথা বলবো। ठीक है। अब देखो रिफ्रेश करने के बाद ये वाला हमारा जो रोल था वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्लियर। হ্যাঁ, যেটা তৈরি করেছি ওটাই চলে এসেছে। আমরা তো নাম দিয়েছিলাম না এটা ল্যাম্ডা ফুল, তুমি যা ইচ্ছে নাম দিতে পারো, ঠিক আছে। आ गया। अब अभी आपको बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट है उसको रहने दो। आपको क्या करना है, क्रिएट फंक्शन में क्लिक, ठीक है। अब क्या करना है, क्रिएट फंक्शन में क्लिक करेंगे हम। क्लिक कर दिया क्रिएट फंक्शन। अभी देखो 350 पाई कोड बोल के एक फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, डैशबोर्ड में दिख रहा है।
पाई कोड, ठीक है। और ये लैम्डा का लोगो है। ओके, अब नीचे थोड़ा सा आओगे, नीचे में आओगे ना तो यहाँ पे कोड दिखेगा, ठीक है। और ये आपका कोड लैम्डा फंक्शन डॉट पाई है। पाई मतलब पाइथन है ना, डॉट पाई मतलब होता है पाइथन, ठीक है। अभी आप अपना जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्या करना है इसको? कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो हमारा कोड जो है हम उसको ओपन करते हैं और इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया और मैं क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी था उसको मैं कंट्रोल ए किया, उसके ऊपर मैं क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा कोड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया जो भी आप लिखे, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे मैसेज भी आएगा, ठीक है। ये बैकएंड में चेक भी कर लिया कोड को, एक कोड में कोई एरर है या नहीं। अभी यहाँ पे ध्यान दो कोडिंग को, आपको कोडिंग को सिर्फ समझना है कि मैं यहाँ पे टेबल जो बनाया हूँ, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे? टेबल का नाम आप बहुत बड़ा दिए थे, क्या नाम दिए थे उसको? क्या नाम दिया? डायनामो से एक बार लैम्डा फुल एक्सेस। टेबल का नाम था न्यू टेबल। नहीं वो तो सर आप तो वो एग्जांपल सेट किए वहाँ पे। सर वो आईएम में नहीं, आपको न्यू टेबल की जगह तो उसको चेंज करना होगा ना प्रोग्राम के एरिया में। आपका टेबल का जो नाम देगा वही देना है। क्या टेबल का नाम सर क्या दिए? लैम्डा फुल एक्सेस दिए। लैम्डा फुल एक्सेस टेबल का नाम? एक्सेस पॉलिसी है। और तो टेबल का नाम सर क्या लिखा हम देखे नहीं। टेबल का नाम अभी लिखे ही नहीं, टेबल बनाया ही नहीं। टेबल डायनामोडीबी क्रिएट नहीं किया सर अभी करेंगे। टेबल कहाँ पे बनेगा? सर डी टेबल इसमें डायनामो डी। हाँ, और जो मैं क्रिएट किया हूँ फुल एक्सेस वो रोल था। वो आईएम क्रिएट किया Yes, सर। आईएम को एक्सेस दिया गया है लैम्डा का। हाँ, उसको मैं परमिशन दिया हूँ, कि मैं आपको परमिशन देता हूँ अकाउंट्स का तिजोरी खोल सकते हो। मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं परमिशन दिया, मैं बताया नहीं कि तिजोरी कहाँ पे है? बोलो। বলছি যে বললো যে ওটা এক্সেপশন করে রিমার্কস লিখে ছেড়ে দিতে। হ্যাঁ, ওরা পারবে না করতে, জানে কোয়ারিটা এখান থেকে ভবানীপুর থেকে এসেছে, মানে हम लोग के बस की बात नहीं। বললো যে তাহলে ওর আর এনএসডিসি সার্টিফিকেট আসবে না, সেটা ওকে বলে দিতে। শুধু জেট কিং এর সার্টিফিকেটই আসবে। बोले ना, बोल बोले आपका अगर कुछ सवाल है कि क्यों नहीं आएगा, बाद में हमसे मत पूछना। अभी हमारे पास एचओ का आदमी है, हेड ऑफिस से आए हैं सर, उनसे आप पूछ सकते हो। चलो मेरे साथ, ঠিক আছে, একদম ফেস টু ঠিক আছে, তাহলে তো যেগুলোই প্রবলেম আছে সলভ হচ্ছে না সেগুলো সব এক্সেপশনই করে দেবে না, বুঝে গেছি আমি। सर अब आपको एलएलबी करना पड़ेगा। তাহলে ও স্যার পেন্ডিং কাউন্ট থেকে কিন্তু সরিয়ে দেবে না, এক্সেপশন বলেছে যখন তার পেন্ডিং এ ওর কাউন্টটা কমে যাবে। अब हम लॉ का पढ़ाई कीजिए सर। नहीं, ये भी बोले लॉयर लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मुझे बहुत सजा स्ट्रेट ये फॉरवर्ड इतना स्कैम किया है ना, इसको लॉ के बारे में हम लोग से बहुत मालूम ज्यादा। कभी सिटीजन बोल रहे हैं। अदालत में ऐसे ही होता है, अगर कोई भी मुझे नहीं बोलता तो सजा बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग अब क्या करेंगे? अभी तक हम लोग क्या किए हैं? अभी तक देखते हो, देखो मैं क्या क्या किया हूँ अभी तक। मेरा जो यहाँ पे सिनारियो था उसमें मैं क्या किया, अभी फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। फंक्शन का नाम डाला मैं, के कुछ था, 350 है। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, 287, हाँ। सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगा सबको, सॉफ्ट कॉपी ही मिला है सभी को, हार्ड कॉपी किसी को नहीं मिला है।
तुम्हारा डिटेल्स लगेगा ना, सब कुछ डिटेल्स चाहिए होगा तुम्हारा। हाँ व्हाट्सएप में भेजो, तुम्हारा रोल नंबर चाहिए, तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारा कोर्स चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम डेट, लास्ट एग्ज़ाम डेट चाहिए, वो सारा डिटेल्स भेजना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ लास्ट जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसका डेट अगर नहीं याद है तो मंथ और ईयर देना पड़ेगा। ठीक ठीक। স্যার ওটার কেবিন যে সিস্টেমটা আছে স্যার ওটা প্রবলেম হচ্ছে, বলতে বারবার রিস্টার্ট নিয়ে নিচ্ছে, তারপরে র্যাম স্যার আপনি এখন ক্লাস করবো তো? नहीं तो बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व। ওটা খোলা হয়েছিল স্যার, वही कौन सा बस वही सिस्टम बोला जो सॉल्व का केबिन में है। वो लड़की बैठी है क्या? वो लड़की बैठी है ना, शायद उनको मार दो। सर वो जहाँ बैठती सर सब जगह हो जाता है, अब इस बात की। कौन लड़की? वो दीदी चंदना क्या दी नाम का है? बात कर रहे हैं, हाँ? चंदना। चंदना को उठा दो वहाँ से। सर सीरियसली सर हम मजाक नहीं करते, उस दिन वहाँ भी बैठी, अच्छा खासा सिस्टम बंद हो गया। हम क्या इंजीनियर ऐसा नहीं बोल सकता, इंजीनियर का नौकरी चला जाएगा। सर क्या नेक्स्ट टाइम नहीं बोलेगा। तो बोलेगा कस्टमर सॉल्व मशीन इससे एरर करने के लिए ही आ रहे हैं। যাও ঠিক করো কি আছে, খুলবো স্যার? খুলে কি করবে? স্যার র্যামের ইস্যু দেখাচ্ছে আর বারবার রিস্টার্টও নিয়ে নিচ্ছে, আর স্ক্রিনটা স্যার মানে ঝিলঝিল হচ্ছে ওটা। उस दिन ओएस दिए थे? हाँ सर, हाँ नहीं वो सब सही फंडामेंटली चल रहा था। कितना सा रैम लगा उसमें? एक ही रैम, एक रैम है, दो रैम? दो रैम था, एक रैम फॉल्ट हो रहा था, चेक किए तो वो रैम वहाँ लगा, वहाँ पे लग दिए मतलब? वो इस सिस्टम में लगा। सिस्टम में रखा जाता है क्या? सिस्टम में तो लगाया जाता है। हाँ सर वही जो भी सर आप कैसे बोलेंगे सर, आप छोड़ देना पड़ेगा तो इसमें लगा दें जो भी। র‍্যাম তো লুজ হচ্ছে তাহলে, যাও দেখো গিয়ে ভালো হচ্ছে। খুলো, খুলে এটা ভালো করে র‍্যামটা পরিষ্কার করো, পরিষ্কার করে ওএস डाले थे क्या? फ्रेश ओएस दिए थे? क्लीन बूट कर दिए क्या ओएस दिए? 8.1 सर। देखो 4 GB रैम था, 8 GB होगा, 4 GB किए के बाद। नो सर 4 GB से 2 GB कर दिया, नहीं सर 4 GB किया। 2 रैम लगा हुआ था, एक रैम 8 GB का था सर वो। एक 8 GB का था, एक 4 GB का था, हाँ टोटल 12 GB का था, 8 GB का निकाल दिया, शायद वही वाला निकाला, देखना होगा। रैम फॉल्टी था। हाँ सर वो रैम मतलब लगाए तो बीप साउंड दे रहा है, वो हटा दे तो बीप साउंड बंद कर रहा स्लॉट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, है। सर स्लॉट भी चेंज किए, ये भी सेम प्रॉब्लम। फिर भी सेम प्रॉब्लम। एक रैम लगा कर देखे 8 GB वाला। हाँ सर नहीं सर वो 4 GB का रैम पहले एक बार उठाए थे तो साउंड हो रहा था, 8 GB का रैम जब लगा हुआ था, जब 8 GB का निकाल के 4 GB का लगा, साउंड बंद हो गया पूरा। फिर से दूसरा 8 GB का स्लॉट को ब्लू वाले स्लॉट में लगा, एक इसमें था वो वाला में लगा, तो उसमें लगा कर देखिए फिर भी साउंड हो रहा है, फिर निकाले तो फिर साउंड बंद हो गया। ठीक। अच्छा अभी तक हम लोग फंक्शन क्रिएट किए 350 और इसको मैं परमिशन दिया हूँ। मैं क्या दिया परमिशन? मैं इसको परमिशन दिया हूँ कि आप DynamoDB का डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, फुल एक्सेस आपके पास है। ठीक है, समझ में आया क्या? DynamoDB का एक्सेस है। अरे BD हो गया, तो पहले ही बताया सर। मैं वही रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये हम लोग किए हैं अभी तक, लेकिन क्या करना बाकी है अभी? बकेट क्रिएट करना, अभी मेरा न्यू टेबल। यहाँ पे फंक्शन भी डाल दिया मैं, मतलब कोडिंग भी कर दिया। अभी कोडिंग में देखो, मेरा कोडिंग में जो है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि कोडिंग में आप टेबल का नाम जो लिखे हो और जो आपका पार्टीशन की है वो आपको टेबल क्रिएट करने के टाइम में भी सेम रखना है। आप इधर में जो किए हो उधर में भी सेम होना चाहिए, या फिर उधर में जो किए हो इधर में सेम रखना चाहिए। आप अगर टेबल पहले क्रिएट कर लिए हो तो वहाँ पे टेबल का नाम जो डाले हो, यहाँ पे आपको नाम को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और वही नाम डालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं फंक्शन पहले क्रिएट कर लिया, यहाँ पे टेबल का नाम भी डाल दिया। ऐसा नहीं है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपका कीबोर्ड है जिससे आप अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं कर पाए। ऊपर वाला नाम किसका है? ठीक है, ये चेंज कर सकते हो।
हाँ? ऊपर जो नेम दिया गया ब्रैकेट में, ऊपर कहाँ पे है? ऊपर इवेंट नेम इवेंट नेम किधर? लिखा है ना सर ब्रैकेट में, इवेंट नेम रिकॉर्ड। यस सर। इवेंट कॉन्टेक्स्ट ये सब रिकॉर्ड्स है। कौन सा रिकॉर्ड कैप्चर करेगा? S3 बकेट का जब एक्टिविटी होगा, ट्रिगर अप होगा, तो क्या क्या वो कैप्चर करेगा? डेटाबेस में राइट करेगा। तो उस डेटाबेस जो फाइल वो अपलोड करेगा, उस फाइल का नाम कैप्चर करेगा, उसके बाद उसका जो साइज है वो कैप्चर करेगा, उसका यूनिक की है वो कैप्चर करेगा, उसके बाद आपका कौन सा टाइम में ये डेटा तुम्हारा फाइल अपलोड किया है वो टाइम और डेट कैप्चर करेगा। ये सब कोडिंग में लिखा है, देखो ना यहाँ क्या क्या रिकॉर्ड कैप्चर करेगा। समझ में आ रहा है? एकदम हाँ सर, समझ गया। तो प्रोग्राम अब ये फंक्शन आपको अपलोड करने के बाद सिर्फ छोड़ दोगे तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। इस फंक्शन को आपको क्या करना है? डिप्लॉय करना है। आप क्या करना है? डिप्लॉय। यहाँ पे देखो डिप्लॉय का ऑप्शन है, डिप्लॉय में आपको क्लिक करना है, तो ये कोड आपका डिप्लॉय हो गया। मतलब ये आपका फंक्शन एक्टिव हो गया है, यहाँ पे फंक्शन आपका काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब चलते हैं हमारा S3 बकेट। चलते हैं S3 बकेट। ठीक है, अभी मुझे S3 बकेट क्रिएट करना है ना? अभी ये S3 बकेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। S3 बकेट जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, S3 बकेट का नाम मैं डाल दिया KK 356। ये मेरा S3 बकेट डिप्लॉय क्या था? डिप्लॉय फंक्शन। तो ये बकेट में क्रिएट कर रहा हूँ। इस बकेट में लोग क्या करेंगे? अपना फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, करते हैं बकेट क्रिएट। बकेट क्रिएट करना हम लोगों को आता है। कहाँ पे जाना है मुझे? S3 में जाना है। स्टोरेज। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पहले भी कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे क्रिएट बकेट में क्लिक करेंगे, जनरल पर्पस करते हैं और यहाँ पे बकेट का नाम डालना है। बकेट का नाम हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, जैसे मैं यहाँ लिख दिया बकेट नेम KK 356 और यहाँ पे ACL को इनेबल कर देंगे और मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, देने के बाद मैं एक्नॉलेज करता हूँ और बाकी ऑप्शन में कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्रिएट कर देंगे। क्रिएट बकेट सर, वो लग रहा है एक्नॉलेजमेंट टिक नहीं हुआ। ऑलरेडी टेकन है, दूसरा नाम डालना। সুব্রত আচার্য না? হ্যাঁ, সুব্রত আচার্য আছে না, যে ডিপিটিতে কাজ পেয়েছে, ওরটাতে দুটো এক্সাম আছে, মড 3 আর মড 4। মড 3 ক্রেডেনশিয়ালস গুলো আছে, মড 4 এরটা নেই। वो देयनी फीस देयनी हो जाएगा। যদি ফিস দিয়ে থাকে তাহলে আকবর হয়তো পাঠিয়েছে অ্যাকাউন্টস থেকে গেছে। আচ্ছা, অ্যাকাউন্টস থেকে তো আমি সিগন্যাল বলবো না গেলে আকবর স্যারের সাথে মিট করে আসো। হ্যাঁ। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? वो नेम पहले से है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द बकेट नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो बकेट नेम शुड बी यूनिक। हम लोग जानते हैं ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो 356 को यूज़ कर लिया है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जेके कर दीजिए। हाँ? हम हाइफन यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ पे है ऑप्शन। Yes. अब करते हैं। अरे वाह, ये ये सब सब सर नाम दीजिए ना, चैट माइकल मैक्स। सर ये वही सब नाम अब हो जाएगा काम सर। करता था अब फ्लिपकार्ट। हो जाएगा। चलो अब एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, सब क्रिएट हो गया, ठीक है। 356 ये बकेट का नाम है। ओके, अभी ये बकेट मेरा खाली है। अभी इसमें मैं कुछ रखा नहीं हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। क्लियर? अब क्या करेंगे? इस बकेट में ट्रिगर ऐड करेंगे। मतलब बकेट बोल रहे हैं, ये मेरा लैम्डा फंक्शन है, फंक्शन में क्या करेंगे? ट्रिगर ऐड करेंगे। क्या था हमारा सिनारियो में? वापस चलते हैं कि ये S3 बकेट में कुछ एक्टिविटी होगा, वो लैम्डा को कॉल करेगा। तो क्या करना पड़ेगा? लैम्डा से इसको लिंक कराना पड़ेगा और लैम्डा को मैं क्या करूँगा? कॉन्फ़िगर में ट्रिगर। तो ट्रिगर का ऑप्शन कहाँ पे है? लैम्डा में मिलेगा मुझे।
ये हमारा लैम्डा फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, ऐड ट्रिगर। ठीक है, तो हम लोग ऐड ट्रिगर में क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में आपसे पूछेगा, ये मल्टीपल सर्विस को सपोर्ट करता है लैम्डा, तो आपको पूछेगा सोर्स कि ट्रिगर का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे एलेक्सा भी है, गेटवे भी है, क्लाउड फ्रंट भी है, कितना कुछ है, IoT है, क्लाउड वॉच है, S3 है, SQS है, ऑल दिस थिंग्स आर लिस्टेड। सो हमारे केस में क्या है, S3 है, तो आपको S3 के साथ ट्रिगर करना है, इसलिए मैं S3 चूज किया। अब ये पूछ रहा है S3 का बकेट किस बकेट के साथ ट्रिगर करना है, तो आपको बकेट नेम यहाँ से चूज करना है। S3 बकेट में बना के रखा था, इसलिए यहाँ पे शो हो गया, मैं सिलेक्ट कर लिया और ये मुझे दिखा रहा है कि बकेट का रीजन आपका US ईस्ट 1 है, इसका मतलब ये वर्जीनिया में शायद बना हुआ है। अभी पूछ रहा है इवेंट टाइप क्या करना है, कि इवेंट कब होगा जनरेट। इवेंट के बारे में लास्ट डे डिस्कस किए थे कि इवेंट जनरेट हम तभी कराएंगे जब कुछ एक्टिविटी होगा। तो क्या एक्टिविटी में इवेंट जनरेट होगा, क्या एक्टिविटी में ट्रिगर अप होगा। सर जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रोग्राम को, रन करेंगे उस प्रोग्राम क्या, तो क्या एक्टिविटी, जैसे इवेंट टाइप, जैसे यहाँ पे आपका इवेंट टाइप्स है, ऑल ऑब्जेक्ट डिलीट इवेंट्स। अगर ऑल ऑब्जेक्ट कर देते हैं क्रिएट इवेंट्स, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो, कोई फाइल अगर वहाँ पे अपलोड करे तब भी ट्रिगर एडमिट होगा, कोई फाइल डिलीट करे तब भी ट्रिगर एडमिट होगा, कोई फाइल मॉडिफाई करे तब भी ट्रिगर एडमिट होगा, कोई फाइल कॉपी करे फिर भी ट्रिगर एडमिट होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पुट या पोस्ट, मतलब फाइल को वहाँ पे कोई अपलोड कर रहा है, पुट मतलब डालना है ना, देना, तो फाइल अपलोड करेगा तो ट्रिगर एडमिट होगा। तो आप अगर चाहो तो मल्टीपल ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चूज नहीं कर सकते। टिक, यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिखेगा आप जो ऑप्शन को चूज किए। तो मैं पुट, पोस्ट और ऑल इवेंट्स कर दिया। क्लियर, मेरा कोडिंग लिखा हुआ था सिर्फ किसके लिए, अपलोड के लिए, मैंने पुट और पुश के लिए किया हुआ, पोस्ट के लिए किया हुआ। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शनल ऑप्शन, प्रीफिक्स में भी आते हैं, सफिक्स में भी आते हैं। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो फिल्टरिंग भी कर सकता हूँ। फिल्टरिंग मतलब कैसा होता है कि किस तरह का फाइल को अपलोड करेगा तो ट्रिगर हुआ। प्रीफिक्स इसको बोलते हैं प्री मतलब पहले लगता है सर। हाँ, जैसे सफिक्स और सफिक्स क्या लगता है, पीछे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंग्लिश में अरे जैसे कि मैं यहाँ पे एक फाइल नेम लिखा हेला डॉट टेक्स्ट, तो इस फाइल में कुछ प्रीफिक्स है, कुछ सफिक्स है। क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, एज जो है सर वो तो ये फाइल का पहला जो पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रीवियस वाला हमारा पार्ट को क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो मैं अगर सफिक्स में txt कर दिया तो क्या होगा, txt फाइल अगर कोई अपलोड करेगा तब ट्रिगर होगा। अगर jpg फाइल रखता है तो ट्रिगर नहीं होगा, भले वो पुट हो। तो मैं इस तरह का फिल्टरिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। और प्रीफिक्स में क्या होता है, फाइल नेम, अगर फाइल नेम कोई हेला डाला तभी वहां पे ट्रिगर एडमिट होगा, इवेंट एडिट होगा। हाँ, प्रीफिक्स मतलब हेला भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, अजय हेला भी हो सकता है, आप जो भी डालना चाहते हैं, ठीक है। तो सफिक्स में तुम्हारा एक्सटेंशन होता है फाइल का, ज्यादातर लोग एक्सटेंशन के ऊपर काम करते हैं, सफिक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज फाइल नेम पे यूजर कुछ भी दे सकता है। तो सफिक्स में मैं डाल देता हूँ, कोई जेपीजी फाइल डालेगा, फोटो डालेगा, तभी ये ट्रिगर होगा। ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। आपको अगर इसको यूज नहीं करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि नहीं सभी तरह का फाइल में ट्रिगर तो आप इसमें कुछ मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, बिकॉज ये ऑप्शनल दिया गया है। आप अगर चाहते हो तो फिल्टरिंग कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्नॉलेज करना है, यहाँ पे कि आप ये करना चाहते हो, चेक करना है इस ऑप्शन को। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। अभी आप देखोगे कि आपका लैम्डा में ट्रिगर भी ऐड हो गया, देखो यहाँ पे ऐड हो गया ना।
मैजिक क्या फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करें, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करें। ऐसे कर पाओगे जैसे वो कर रही है? इतना बड़ा स्क्रीन जगह फिर कौन देख लेगा क्या? वो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रही है, 100% यूज कर रही है। वो तो इंटरनेट 1.5 GB 2 GB ऐसे खत्म होगा भाई। अरे 1 GB सर। 1 GB दोबारा तो सोच से हाँ तो घरे असुविधा नहीं वाईफाई। अरे वाईफाई अच्छा बाप रे बाप, तो हम भी कैलकुलेशन चलेंगे, करके चलती है। हम लोग भी चलेंगे लैपटॉप। 1 घंटे का पूरा इस्तेमाल कर रही है। उसका माइंडसेट देखिए सर, इतना सामने होने के बावजूद अरे चश्मा पड़े Height is- জানি না স্যার সামনে বসে দেখতে चश्मा পাচ্ছি। चश्मा लाना भूल गई है ना? স্যার ভুলে গেছি স্যার হারিয়ে গেছে हारिए गए मारिए ना। तो इतना दूर से नजर नहीं आ रहा कितना यार বলবো তোকে, বলতে তো অনেক কিছু ইচ্ছে করছে কিন্তু পাচ্ছি না। बाहर में बोले। बाहर मिलो ठीक है, हो गया क्लियर? अभी देखो मेरा सिनारियो में मैं क्या क्या कॉन्फ़िगर कर लिया, ये कॉन्फ़िगर कर लिया और ये भी कॉन्फ़िगर कर लिया, है ना? मैं बार बार आपको सिनारियो क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल है ये, बहुत ठीक है? प्रैक्टिकल अच्छा है। तो अभी मेरा बाकी रह गया ये पोर्शन, डायनामो है ना? अब आते हैं डायनामो डीबी कैसे क्रिएट करेंगे। डायनामो डीबी हम लोग पहले भी क्रिएट किए, काफ़ी आसान है। अब आपको जाना है कहाँ पे? जाना है, जैसे मैं नया टैब ओपन करता हूँ, मैं जाऊँगा डायनामो डीबी में, ठीक है? और या मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप टेबल का नाम क्या डाल रहे हैं। सर टेबल का नाम न्यू टेबल देना होगा। क्योंकि हाँ, तो आप पहले देख लो कि टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हो, पहले सोच लो। आपको अगर अपना यहाँ पे अपना खुद का कुछ और नाम डालना है तो आपको फंक्शन में भी चेंज करना पड़ेगा, कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। फिर आपको फिर से डिप्लॉय करना है, क्योंकि वो सेव नहीं होगा। तो मेरे केस में मैं जो डिप्लॉय किया था उसका जो टेबल का नाम था ये आपको कोड में मिलेगा, चेक कर लेते हैं ना क्या नाम था। आप जितने बार चाहो देख सकते हो, इसका कब चार्जेस नहीं लगेगा। क्या नाम है? न्यू टेबल। इसको आप कोडिंग को रख भी दोगे तो इसका भी चार्जेस नहीं लगेगा। जब रन करेंगे तब इसको करेंगे। यस न्यू टेबल का नाम है, ठीक है। और आपका जो पार्टीशन की है उसका नाम क्या है? यूनिक, जो स्ट्रिंग टाइप है यूनिक। तो ये टेबल जब क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टेबल का नाम क्या डालना है? मैं सेम ही रखूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। और पार्टीशन की तो मैंडेटरी है, आपको डालना ही पड़ेगा। तो हमारा जो फंक्शन जो कोडिंग है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है? यूनिक और स्ट्रिंग टाइप है। देखो यहाँ पे यूनिक কিছু হয়নি, এইটা এদিকে যাবে, তবে দেখতে পাবে। দেখতে পাচ্ছ? UUID So that is called partition की और प्राइमरी की। यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिक है ना, यूनिक है, यस सर इसका नाम ही यूनिक रखा गया है। आप यहाँ पे अगर रोल नंबर रखते हो तो यहाँ पे रोल नंबर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे अगर आप लगते हो सीरियल नंबर तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? सीरियल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। हो गया क्रिएट। अब डिफॉल्ट सेटिंग में ले रहा हूँ, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ टेबल क्रिएट कर देता हूँ। UUID अभी टेबल क्रिएट हो रहा है। ये हमारा कोड है, ठीक है। UUID तो मेरा ये तीनों चीज प्रॉपर कॉन्फ़िगर मैं कर चुका हूँ। मेरा DynamoDB टेबल भी क्रिएट हो गया और मेरा लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट हो गया, मेरा कोडिंग भी हो गया, मैं S3 बकेट भी क्रिएट कर लिया और उसके साथ मैं ट्रिगर भी करवा दिया। अब मुझे आउटपुट चेक करना है कि यहाँ पे कोई अगर फाइल अपलोड होता है तो डेटाबेस में आइटम ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है या नहीं। ठीक है, चलो।
तो अभी मैं फिलहाल टेबल देखता हूँ अपना, टेबल क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है टेबल एक्टिव हो गया, क्रिएट हो गया। अब टेबल के अंदर चलते हैं और टेबल को एक्सप्लोर करते हैं। टेबल को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो टेबल मेरा यहाँ पे अभी भी कोई भी आइटम नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ऑटोमेशन करेंगे, ऑटो फोल्ड वो रन करेंगे सीधा है ना। ट्रिगर होगा तभी होगा। ट्रिगर करवाते हैं, ट्रिगर कैसे होगा? सर जब वो कमांड रन होगा, कमांड कब रन होगा? सर अभी अब जब रन करेंगे नहीं, रन क्यों करेंगे? रन तो कर दिया। ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर जब तभी होगा जब S3 में कोई, S3 बकेट में कोई फाइल अपलोड करेगा, ऑन करेगा, मैनुअली करना है ना। आप S3 बकेट दे दिया ना, आपको दे दिया, उसको दे दिया। S3 बकेट क्यों यूज कर रहा है? कोई फाइल अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा, कुछ करेगा ही। कोई भी फाइल अगर अपलोड करता है तो ऑटोमेटिक ट्रिगर क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। लैम्डा को कॉल आएगा, लैम्डा फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन डेटाबेस में क्या कर देगा? उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, उसका डेटा कैप्चर कर लेगा। ये कौन फाइल अपलोड किया है, फाइल का साइज क्या है। और जब आउटपुट दिखेगा तो उसमें वही ठीक है, चलो करके देखते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा प्रैक्टिकल होता है तभी मेरा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होगा। अगर यहाँ पे आता है कुछ डेटा, अभी तक तो कोई डेटा नहीं आ रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, S3 बकेट में चलता हूँ और ये S3 बकेट में कोई फाइल मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक फाइल ऐड करता हूँ, कोई भी फाइल मैं यहाँ पे लेता हूँ। चलो ऑटो स्केलिंग का फाइल ले लिया, और कोई फाइल नहीं है। डेस्कटॉप में चलते हैं, डेस्कटॉप में बहुत तरह का फाइल है। 7 हैबिट्स का फाइल है, ठीक है। ये बड़ा सा फाइल दिख रहा है, ये साइज है फाइल का, और अपलोड कर देते हैं। अभी फाइल देखो अपलोड हो गया, ठीक है। ये मेरा कहाँ पे अपलोड हुआ? S3 बकेट में। बकेट का नाम मेरा 356 है। अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरा डेटाबेस में क्या वो आया है। कहाँ डेटाबेस? अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है डेटाबेस में। तो कहाँ पे मिस्टेक है? कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं रिफ्रेश बार बार कर रहा हूँ। एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिए। ब्राउजर को रिफ्रेश कर, सर हो रहा पेज कंसोल न्यू टेबल नाम है टेबल का। ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया, 12,000 से 12,000 ले लिया। बहुत बिलिंग आ जाएगा भाई। आज दिया नहीं आ रहा है, तो दूसरा फाइल करते हैं अपलोड। प्रोग्रामिंग में कुछ हो सकता पता नहीं, देखना पड़ेगा। है। छोटा फाइल कीजिए। छोटा ही फाइल तो है, बड़ा फाइल छोटा फाइल जो भी फाइल, अगर मेरा सब कुछ सही है यस सर, तो होना चाहिए। होगा सर, थोड़ी देर बाद। सक्सीड दिखा रहा है, हो गया अपलोड। 5 KB 2 फाइल यहाँ पे आ गया, एक दोनों टेक्स्ट फाइल है और मेरा ये डेटाबेस है। अरे वाह, हम तो बोले सर आ जाएगा। हो गया। आपको बोले ही सर कि आएगा। प्रैक्टिकल अभी अगर आप देखोगे ये टेबल का क्या डेटा क्रिएट लिया है वो, हाँ सर, अभी ये यूनिक आईडी देखो ऑटोमेटिक जनरेट किया वो, यस सर है ना, स्ट्रिंग था ये। और ये आपका बकेट का नाम है और ये इवेंट दिखा रहा है कि क्या किया गया है। यहाँ पे दिखाया है क्या ऑब्जेक्ट पुट किया गया है। पुट मतलब क्या होता है? अपलोड हुआ है। यस सर, आप तो दिए थे परमिशन। और यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम दिखेगा, जो इंडिया का डेट एंड टाइम नहीं दिखेगा। आप जिस रीजन में हो उसका डेट एंड टाइम दिखेगा। अभी यूएस में कितना बज रहा है उसके हिसाब से आपका दिखा रहा है। उसके बाद आपका क्या रखे थे हम लोग ऑब्जेक्ट में? आपका फाइल का नाम रखे थे कि फाइल का नाम भी कैप्चर होगा। तो 2 फाइल अपलोड हुआ है, देखो यहाँ पे 7 हैबिट्स का ये नाम था और CC सिक्योरिटी था। ये दोनों फाइल अपलोड हुआ है, इसका नाम आ गया और इस साइज आ गया फाइल का। ये आपका साइज, ठीक है। तो इसका मेटा डेटा क्या हुआ? कैप्चर कैप्चर होगा। ये डेटा ये ऑटोमेशन हुआ ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। यूजर जो करेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटाबेस में उसका लॉग्स जनरेट हो जाएगा। सर बोल रहे हो ओपन नहीं होगा। कौन सा फाइल?
अरे ये यहाँ पे फाइल नहीं है, डेटाबेस है, ये मेटा डेटा है। मेटा डेटा यहाँ पे आपका भैया डेटा प्लीज कैप्चर कंफ्यूज मत वो आपका S3 बकेट जैसे आपका आधार कार्ड में नोट कर लिया, आधार कार्ड में लिंक करने से अजय हेला नहीं आ जाएगा मेरे पास। आ जाएगा, अजय हेला तो अजय हेला है, आपका डेटा मेरे पास आएगा। आप थोड़ी ना चले जाओगे। समझ में? डेटा तो यहीं पे रखा है, S3 बकेट में ही रखा है। समझ गए सर। आपका एड्रेस हाँ, संभल से ये सब कुछ कुछ 3 4 5 6 7 8 ये? 9 सर और बढ़िया सिर्फ फाइल अपलोड थोड़ी करना आप देखिए। बेनिफिट्स हाँ, फाइल आप अपलोड करते जाओगे, आपका स्टोरेज यूज होता जाएगा। सर Image कैप्चर वगैरह करिए कैप्चर सर। करेगा तो उससे सर, आपको profit क्या है? डेटाबेस में डिफरेंटली आपको वहाँ क्या स्पेसिफिकली कैप्चर नहीं करना पड़ा ना, बाय प्रोग्राम हो जा रहा है प्रोसेस। कितना अच्छा बता। ये काफी इम्पोर्टेंट थी जो तुम्हारा हाथी बोल रहा है, ये घोड़ा है, घोड़ा ये हाँ, हाँ, हाथी बोल घोड़ा सकते हैं। बताइए। एलिफेंट है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्या कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट विजिट करते हो, यस सर। डिफरेंट वेबसाइट विजिट करते हो, और जो हैकर्स है वो भी डिफरेंट वेबसाइट विजिट करता है, जो चोर है वो चोरी करता है, जो डाकू है वो डाका डालता है। यस अभी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन से उसका डेटा निकालना पड़ेगा। कैसे? कि ये यूजर आईडी से या फिर इस टाइम पे कौन सा यूजर कौन सा आईपी से रिक्वेस्ट किया था। हाँ? ये आईपी थ्रू अटैक बेसिकली होता है ना? कैसे? कौन सा टाइम में किया गया था, कब हुआ था, ये सारा कुछ कहाँ से मिलता है? डेटाबेस कैसे? लॉग से मिलता है। लॉक्स। ये लॉग जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप फेसबुक में लॉगिन किए हो, यस। लास्ट लॉगिन कितने बजे किए हो, वो डेटाबेस कहीं ना कहीं तो कैप्चर हो रहा है, सर वो हिस्ट्री में रहता है। कहीं ना कहीं तो कैप्चर हो रहा है, ब्राउजर की हिस्ट्री में। डेटाबेस में होता है। तो Database डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, मैनुअली कोई बैठ के क्रिएट नहीं कर रहा है आपका। करोड़ों यूजर लॉगिन कर रहा है सेम टाइम में, तो ये ऑटोमेशन है ना जिसकी वजह से ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। अभी S3 बकेट में कौन सा यूजर क्या क्या फाइल अपलोड किया है, सबका डेटा है। सबका डेटा आ जाएगा। मतलब ये डेटा नहीं आएगा, मतलब वो फाइल नहीं आएगा, इसका लॉग्स आएगा, क्या किया नहीं किया। है ना? अभी अगर आप कोई फाइल के जगह में कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट दे दोगे, कोई वायरस डाल दोगे, कोई मैलवेयर डाल दोगे, जिसकी वजह से मेरा AWS का S3 बकेट ही जितना डेटा था डिलीट हो गया, तो ये कौन डाला, मुझे कैसे मिलेगा? उसके लॉक्स हैं। लॉग्स। वो लॉग्स कहाँ जनरेट हो रहा है? डेटाबेस में। समझ में आ रहा है मेरा बात? हाँ सर सर एक बार एकदम। रिफ्रेश कीजिए। अब थोड़ी ना आप कितने बार कुछ लॉगिन upload करें, किया क्या? फेसबुक हाँ सर मैनुअली ये लिखते तो एक जाएगा। इमेज किया। फेसबुक भी एक ऐसा प्रोग्रामिंग यूज करता है कि आपका लॉगिन टाइम वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में व्हाट्सएप में भी capture सर हो देख लीजिए आप लास्ट लॉगिन जब किए थे। व्हाट्सएप में लास्ट ये लॉग्स ही है, जो भी हिस्ट्री आप बोल रहे हो वो लॉग्स ही है। वो उसके लिए अलग डेटाबेस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो एसक्यूएल नो डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस क्लियर? कंसेप्ट। फेसबुक क्या यूज करता है नो एसक्यूएल के लिए? कैसे कैसे सर सुने। ओके, चलो ये प्रैक्टिकल हो गया, यस सर। डन। कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे, इसका बिलिंग आपको कुछ नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये डेटाबेस आप जो क्रिएट कर रहे हो ये RCU के लिए बिलिंग जनरेट हो सकता है, फिर भी 750 तक तो फ्री है। 750 आवर्स। आप आपका अगर काम हो जाए तो आपको एक करके डिलीट भी करना इम्पोर्टेंट है। डिलीट नहीं करोगे टाइम है तो फ्री बिलिंग होते ही था वही तो रहा तो है। आपका जो आपका पहला जो फंक्शन है, फंक्शन में जो कोडिंग किए हो, अगर कोडिंग आप रख देते हो तो इसका कोई बिलिंग नहीं होगा। लेकिन जितनी बार ट्रिगर होगा, रन होगा ये कोड, उसका वो रिक्वेस्ट को पर मिली सेकेंड के हिसाब से काउंट करता है। जब जब S3 में कुछ भी हम अपलोड करेंगे हाँ, तब इसका तक मतलब वो function trigger run हो रहा है। होगा, function run हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर S3 बकेट रहेगा तो बिलिंग तो आएगा। ओके। तो मैं एक एक करके सबको डिलीट करता हूँ। आप डिलीट कैसे करेंगे? कैसे करें? कैसे करेंगे? सबसे पहले इम्पोर्टेंट S3 है ना, ये इम्पोर्टेंट है। पहले से प्रोग्रामिंग को डिलीट हटा दो यहाँ से। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ पे है? फंक्शन में जाना है। ये जो फंक्शन आप क्रिएट किए उसको चेक करो, एक्शन में जाओ और डिलीट करो। यहाँ पे कंफर्म, आपको कंफर्म लिखना है या कॉपी पेस्ट कर सकते हो कंफर्म यहाँ। डिलीट हो गया। काम एक साथ ही हो गया।
अभी आपको दोबारा कहाँ पे जाना है? डेटाबेस में जाना है। आप जो टेबल क्रिएट किए हो उस टेबल को क्या करना है आपको? हटा देना है। सब आप एक बार कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सही बात है। डिलीटिंग दिख रहा है। अच्छा, अब आते हैं S3 में आना है आपको। S3 को डिलीट आप डिलीट नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना है? एम्प्टी करना है। और एम्प्टी करने के लिए आपको लिखना है परमानेंटली डिलीट। तो कंट्रोल C कंट्रोल V एम्प्टी हो गया। एम्प्टी अब आपको डिलीट कर सकते हो। आप सेलेक्ट करो यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिखना है ये फाइल का नाम जो भी है। ठीक है, डिलीट हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ बाकी रह जाएगा। तो सर वो कोड से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फंक्शन ही तो डिलीट कर दिया तो कोड भी हट गया। फंक्शन ही डिलीट कर दिया। हाँ, इस फंक्शन के अंदर ही कोड था, है कि नहीं? यस आप कुछ बाकी है डिलीट करना? देखते हैं किसका ध्यान था। सर डायनामो डीबी डिलीट कर दी सर। कर दिया? अभी आप बोल रहे हैं जो डिलीट करने का रूल रोल, यस। तो आई एम रोल में बनाया था वो, लेकिन उसको तो डिलीट नहीं किया। आई एम रोल को भी डिलीट करेंगे। जो भी आप बनाए हैं उसको डिलीट करना है। तो रोल्स में जाना है और आप जो रोल क्रिएट किए थे यहाँ पे दिखेगा आपको लैम्डा फुल एक्सेस बाय डायनामोडीबी, ये था। अब इसको यहाँ से चेक करो और क्या करो? डिलीट। सर अगर हम वो जो ट्रिगर्ड आप S3 बकेट किया था, अगर हम चाहते तो EC2 इंस्टेंस भी ट्रिगर्ड करके उसका भी तो टाइमिंग इवेंट हाँ सर EC2 के साथ? हाँ। EC2 के साथ क्या करना चाहते हो? मतलब उसका भी वो डेटाबेस मेंटेन कर दे EC2 का। मतलब क्या डेटाबेस? नेम EC2 का क्या डेटाबेस? मतलब EC2 का क्या डेटाबेस? EC2 को क्रिएट करेगा, टाइमिंग। कोई डिलीट करेगा, ऐसा वाला हाँ सर कर सकते हो। बट EC2 का लॉग्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। अच्छा ठीक है, हो गया। रोल्स हो गया और बकेट भी डिलीट हो गया, फंक्शन भी डिलीट हो गया। So next we will start a new topic which is called CloudWatch करना है। एंड Next होता है क्लाउड फ्रंट। हाँ, क्लाउड फ्रंट ये हम लोग करेंगे। कब बचेंगे सर? हाँ? 53 में जो अरे वो प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल हो रूट जाएगा। 53 के लिए चार्जेस लगेगा। हाँ सर बहुत चार्जेस डोमेन चाहिए, डोमेन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। जिसकी का डोमेन लेके चाहिए लकी के नाम। कोई भी एक डोमेन का एक्सेस होना चाहिए आपके पास, डोमेन का एडमिन का एक्सेस होना चाहिए। सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सब इन्वेस्ट करोगे तो हो सिस्टम में जाएगा। हम लोग सर्वर के थ्रू हाँ कर सकते हैं, लोकल डोमेन बना सकते हैं। लोकल डोमेन बना लेते हैं सर। हाँ, लोकल डोमेन से हाँ लोकल डोमेन तो बना लेंगे सर ऐसे तो। ADDS for future set। लोकल डोमेन में तुम्हारा पब्लिक आईपी होगा तो हाँ अच्छा। तुम लिखते तो पढ़ते नहीं हो क्या? मतलब जो लिखाते हैं इतना देर तक बैठा के वो पढ़ते नहीं है एकदम। हाँ? क्या सर्वर मशीन तुम लोग लिखे भी तो हो भाई। हाँ तो उसका फ्री नहीं होगा सर, फ्री टायर में है नहीं वहीं पे आपको रजिस्टर करना होगा तभी वो सही होगा, अदरवाइज वो प्रैक्टिकल ढीला में हो जाएगा। सर बहुत अगर वो देख ही दियो कंफ्यूजन आ चाहिए। হ্যাঁ লিখলো স্যার আসছি। হ্যাঁ বলছি যে প্রীতম এসছে, আগের দিনে বাবা এসেছিল না, হ্যাঁ তো ও এসছে। হ্যাঁ ও তো প্রতি বছর আসে একবার করে, তারপরে কোথায় যায়? ও
আগে কি তোমার করবো? কোর্স আর থাকবে না, ওটাই ঠিক আছে? বলছি, course তোমাদের তো শেষ হয়ে কোর্স যেটা যাচ্ছে। ছিল পুরনো কোর্স হয়ে গেছে, এখন সেই কোর্স কিন্তু আর জেটকিং এ নেই। তোমাকে আর আমি ব্যাচ দিতে পারবো না, জানো কি? তোমাদের যে কোর্স ছিল এমসিসি বলে এখন কোনো কোর্স কিন্তু নেই জেটকিং। এখন যারা নতুন অ্যাডমিশন নিচ্ছে তাদের জিজ্ঞেস করবে তাদের কোর্স নেই, এমসিসি টিসিসি কোর্স নেই আর। প্রফেশনাল আছে। হ্যাঁ, তো প্রফেশনাল তুমি কি করবে একটু ভেবে নাও, আর আদারওয়াইজ আমরা কিছু করতে পারবো না। তুমি যদি তোমার বাবাকেও কালকে বললাম, आपने ये जो अटेंडेंस शीट পাঠিয়েছে সুফিয়ান এখনই ये वाला पढ़ो जो मैं हाईलाइट किया हूँ, पढ़ो, मन में पढ़ो। और इसका मतलब बताओ। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা দিন তাড়াতাড়ি। পিন্টু 12 টা এডিট করছো কি করবে ও, কি বলতে চাইছে? ও বলতে চাইছে যে 85 এ করছো? করলে ও অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, আবার ও বুঝতে পারবে না। তো বলছে 83 তে ক্লাস করব, একটু স্লো 83 তে হবে না তো, 83 তে যাবো। হ্যাঁ, আমি দেখতে ওটাই পারবো না, বলছি, exam দিচ্ছি। BCC ব্যাচটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে না এক্সাম তোমার। দিচ্ছি আমি একবারে লাস্টে দেখবো এক্সাম 85 এর সাথে দিই, ব্যাকআপ টাইম 83 দিই। তুমি এক্সাম দাওনি তো, এক্সাম দিয়ে অর্ধেক দিয়ে পালিয়ে গেছো। হ্যাঁ স্যার, করে ভরসা করো। ফার্স্ট এক্সামটা দিয়েছিলাম, ওটা পরের এক্সামটা মানে যেটা পারিনি প্র্যাকটিক্যাল ওইটা ছিল। প্রথমে একবার বসেছিল এক্সামে, তারপরের বার যখন ব্যাক এসেছিল তখন এক্সামে বসেছিল, প্র্যাকটিক্যালটা করে বাকি চলে গেছে। ঠিক আছে স্যার আমি আপনি আমাকে ঠিক। ফরওয়ার্ড ফর্মটা করুন তোমাকে 85 এই দিতে হবে। যদি ব্যাকআপ নাও তাহলে ব্যাকআপের লেটার দিয়ে ব্যাকআপ করতে হবে, কিন্তু সেম টাইমিং হয়ে যাবে না, তাহলে তুমি 85 এ ক্লাস করতে পারবে না। শুরু তো আছে মডিউল 4 তো, হ্যাঁ এটা লাগবে আমার। ছবি তুলে পাঠাবো না, ফোনটা আনিনি। এটা আছে। ছবি তুলে পাঠিয়ে দিন। বলুন স্যার। কিরম ভাবে ঘুরছো দেখো, তুমি শার্টটা টাগিং করো, বারে বারে বলছি আমি। বলুন, কি? এসেছে ছেলেটা, হ্যাঁ, বলবেন। স্যার আমি আমি কিছু বলবো না তো, বলবে তো রোজ ও। ক্লাস করতাম। ও কি করবে সেটা ও বলবে। ও বলছে 83 তে ব্যাকআপ করবে। আমি 85 এর সাথে এক্সাম দিই, ওই ব্যাকআপ করতাম। কোর্স তো আলাদা না দুটো, ব্যাপারটা বুঝতেই পারছো না তো। স্যার আমার ওই মানে ম্যামের ক্লাসে ওই সুবিধা হচ্ছে, মানে বুঝতে টাইমলি। আমার ক্লাসে ফাঁকি মারতে সুবিধা হচ্ছে সেটা না বলছি। ফাঁকি মারি না। ও ম্যাম বলুন আপনার কাছে ফাঁকি মারি? দেখো মহিলারা এরকম একটু মানে বাই নেচার। মহিলা ফহিলা কিছু না, আমার ব্যাচেও ক্লাসে भगवान আসতো का স্যার, सृष्टि है, भगवान का মাঝে ये মধ্যে উবে वरदान যেত, है। আবার আসতো रोज। अगर कोई तारीफ करे तो गल जाती है। नहीं, ये আপনি করুন না আমার natural है তারিফ, ये। আমি তো মানবো না কখনো। हाँ, नेचुरल है। ঠিক আছে, এখন ওকে কি করবো বলুন, और ये এক্সাম हमारा एडवांटेज है, मस्त है। हाँ, इसलिए वो तारीफ कर रहा है, वो जानता है वीक पॉइंट। এরকম হয় থোড়ি। वीक पॉइंट मतलब नहीं है, ऐसा वीक पॉइंट नहीं है, वीक पॉइंट नहीं है। एक्चुअली ये काइंडनेस है, काइंडनेस। मेमोरी आप नहीं दे पाएंगे सर, ভালোবাসা আমি। तारीफ का बात नहीं, एक्चुअली काइंडनेस है, दया। আমি ওকে দেখে ভাবলাম পাঁচ বছর क्या हुआ? স্যার র্যামেরই প্রবলেম ছিল স্যার, র্যামই ইউজ স্যার বলিয়ে না, লিখে দিয়ে। कुछ तो बोलिए। কি হচ্ছে? র্যাম ইস্যু ওই অ্যাপ্লিকেশন দাও, একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আমাকে দাও, ওটা পরিষ্কার আমি লিখে দিচ্ছি, এটা লাস্ট টাইম, আদারওয়াইজ নেক্সট টাইম থেকে আর কিছু করতে হবে না। তাহলে কোন ব্যাচে করবো? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास लेके आता हूँ। नहीं नहीं, वो तो छुट्टी গেছিলে? পাঠিয়েছিলাম আমার সিভি একটা কল আসে, আমি জিজ্ঞেস করলাম তখন তো স্যার সিজন আচ্ছা, এখন স্যারকে সিনজোন করো না, স্যারকে জিজ্ঞাসা করো তাড়াতাড়ি, তারপর তুমি শুনছি দেখো। কি লিখবে লেটারে ও? কি? হ্যাঁ লেটারে কি লিখবে ও? যা লেটারে চাইছে ওটাই লিখবে। তুমি যা চাইছো তাই লিখবে, তাই তো? হ্যাঁ,
লিখবে রিয়া ম্যাম খুব ভালো পড়ায় তাই রিয়া ম্যামের কাছে ক্লাস করবো হ্যাঁ, আর আমার কোর্স বক্সারের এমসিসি তাও আমি ডিসিসি ব্যাচেই ক্লাস করব পরিষ্কার লিখবে যা আপনাকে দিতে হবে। হ্যাঁ আরে নেই তো এগুলো আর কোর্স এক্সামটা এমসিসি ব্যাচের সাথেই দেবো এই যাও লেখো কোর্স অবশ্যই লিখবে আদারওয়াইজ তো কোর্সটা মেনশন করো যাও থ্যাংক ইউ হয়তো সামনে থেকে सर रिकॉर्ड ऑफ कर रही है रिकॉर्डिंग क्लियर है ये पूरा कंसेप्ट आप लोग करके देख लेना प्रैक्टिकल एक बार यस और so next day we will learn about CloudFront CloudFront आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आना इट्स अ CDN सर्विस इसको हम लोग CDN बोलते हैं CDN को यहाँ पे CloudFront बोलते हैं AWS में CDN हाँ सर ये चेक कर लो सर रिकॉर्डिंग ऑफ चेक करें ऑफ कर दे